हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। अभी हम लोग चालू करने वाले हैं प्रोजेक्ट 2। अब इस प्रोजेक्ट में मैं आपको एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाइथन में फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे इफ एल्स कंडीशन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल हमने देखा कि हम लोग कैसे पाइथन के अंदर एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अभी आज क्या करता है, हम लोग एक नया प्रोसेस शुरू करते हैं, नया एक फंक्शन कोशिश करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। तो मैं इसको देता हूँ, समझ लो सेकंड और sec.py नाम दे देता हूँ इसको। ठीक, अभी ये sec.py में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आज आपको थोड़ा फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, और हम लोग काफ़ी सारे ऑपरेटर्स भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे इफ ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, वाइल कैसे लूप काम करता है, ये भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक तरह से फंक्शंस कैसे बोलते हैं। अभी क्या होता है ना कि कोई भी जब भी पाइथन में आप प्रोग्राम लिखते हो, जैसे हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम लिखा है। ओके, अब ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। इसमें हम लोगों ने ऐसा कोई अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आप कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम लिखोगे तो डेफिनेटली इस तरह से तो आप उसमें लिखोगे नहीं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फंक्शंस के हिसाब से करेंगे। जैसे अभी हम लोग फंक्शंस क्यों चाहिए, इसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक टाइम पे मैं ABCD और मैं सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं, मुझे सिर्फ प्लस चाहिए, या फिर मुझे माइनस करना है, या फिर मुझे सिर्फ इंटू करना है या डिवाइड करना है, तो ये चॉइस भी मैं कस्टमर को देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र बताए कि ठीक है, उसको A और B, लेकिन इस A और B का उसको क्या करना है, उस A और B का उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको डिवीजन करना है, या उसको एडिशन करना है। ये सारी चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र जो रहेगा वो मुझे वो ही खुद ही प्रोवाइड करे, और उसको उतना ही इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि ये बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे आज देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम लोगों ने एक साथ सारी चीज़ें डाली है, इसको हमको एक फंक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो क्या होता है ना, फंक्शंस जो रहता है ना, ये एक तरह से आप इसको, अगर आपने C++ या और कोई लैंग्वेज देखी होगी, इसके अंदर इसको क्लासेस भी बोलते हैं। तो एक तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसे मल्टीपल फंक्शंस लिख के हमको जो फंक्शन चाहिए उतना ही फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो भी अगर फंक्शन लिखेंगे कैसे पाइथन के अंदर, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा डिफाइन। ठीक है, तो डेफिनेशन या डिफाइन जो बोलते हैं हम लोग उसको, तो आपको DEF से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, जब भी देख लो, समझ लो क्या हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग आप जैसे जैसे आगे जाओगे उसमें होगा। तो अभी हम लोगों ने डिफाइन लिख दिया है। अब इसके अंदर जब आप डिफाइन करोगे तो उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन का नाम। ओके, जैसे समझ लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, ये हो गया मेरा फंक्शन का नाम। अभी कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी फंक्शन रहता है ना, वो आपको क्या रहता है ना कि जैसे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम ऐसा समझ लो आप कि एक प्रोग्राम लिखा है आपने, उस प्रोग्राम को आपने इनपुट दिया, उसने कुछ प्रोसेसिंग किया, ठीक है, और उसके बाद में आपको कुछ एक आउटपुट दे दिया। ये होता है नॉर्मल आपका प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम के अंदर भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शंस। ओके, तो क्या होता है कि जब अगर समझ लो मैंने बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं, मैंने A B C ऐसे अलग अलग अगर फंक्शन मैंने लिखे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से मैं उसमें अलग अलग कॉल कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। अगर मुझे सिर्फ डी के सिर्फ मुझे फंक्शन चाहिए, तो वो फंक्शन मैं कॉल कर सकता हूँ, जैसे ABCD। तो ऐसे मैं मल्टीपल फंक्शंस लिख के उस फंक्शन को मैं, मुझे चाहिए तब मैं कॉल कर लूँगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, और मैंने क्या किया, ऐड करके एक फंक्शन बनाया। अब ये ऐड को मुझे क्या करना है, आपको एक इनपुट स्पेसिफाई करना है कि मैं इसमें क्या इनपुट स्पेसिफाई करूँगा। अब समझ लो मैंने इस पर यहाँ पे बोल दिया ए, या फिर ऐसे मैंने लिख दिया, समझ लो यहाँ पे ए। ओके, ये हो गया क्या, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है कि ए जो रहेगा वो मेरे फंक्शन का इनपुट रहेगा। ओके, अभी इसके अंदर कोई भी जब हम लोग फंक्शन क्लोज करते हैं, या फंक्शन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन अगर लिखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोट से आपको क्लोज करना पड़ेगा। आप जैसे ही क्लोज करोगे तो आप क्या देखोगे कि इसका एक इंडेंटेशन आ गया है। यहाँ पे इंडेंटेशन मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो यहाँ पे एक स्पेस आ गई है। ये स्पेस दिख रही है आपको, ये स्पेस क्या होता है ना, ये स्पेस का मतलब होता है कि आपने ये एक फंक्शन लिखा है, और आप जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो वो इस फंक्शन के अंदर प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे अगर समझ लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी बोल दिया कि हेलो। ओके,
और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फिर मैं वापस आ गया। अभी अगर देखते हो आप तो इंडेंटेशन जो है वो मेरा फर्स्ट पे आ गया है। ओके, इसका मतलब मैं इस फंक्शन से बाहर आ गया हूँ, मैं अभी इस फंक्शन के अंदर नहीं हूँ, मैं फंक्शन के बाहर आ गया हूँ। चाहे तो मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टी, समझ लो ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया समझ लो बी फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसको वापस से ये किया डबल कोट से, इसको मैंने कोलन से क्लोज किया। जैसे ही मैं कोलन से क्लोज करता हूँ क्या हो गया कि मैं, क्योंकि हम लोग ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मुझे कहाँ पे इंडेंटेशन चाहिए। और यही एक ब्यूटी है कोई भी आप जब कोड एडिटर यूज़ करते हो, जो आपका डेवलपमेंट को बहुत ईजी कर देता है, ठीक है। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, ओके, मैंने लिखा वेलकम, ओके, मैंने लिख दिया इसके अंदर और मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। ओके, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ दो फंक्शंस जो है ना, वो दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं और मैंने वो दो फंक्शंस को सिर्फ बोल दिया है कि ठीक है ये फंक्शंस मैंने रन करना है। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर समझ लो मैंने इसको सेव कर दिया, ओके, और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको सेव करने के बाद में मैं बोलूँगा चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग रन कर देंगे अभी पाइथन सेक, और मैं टैब रन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। अभी क्या आया, अभी मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों नहीं आया, जबकि मैंने तो फंक्शंस को, दो फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं, तो मुझे तो रिस्पॉन्स आना चाहिए था ना, मुझे प्रिंट भी हेलो आना चाहिए था और मुझे वेलकम भी आना चाहिए था, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों, क्योंकि मैंने दो फंक्शंस तो लिखे हैं लेकिन उन दो फंक्शंस को मैंने कॉल नहीं किया है। ओके, इसका क्या मतलब होता है, कॉल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो मुझे उस प्रोग्राम को, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि ओके आई वांट ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो। जैसे अभी इसको कॉल कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। क्या है तरीका है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड, ओके, और क्योंकि इस ऐड को अगर आप देखोगे तो इस ऐड को उसको चाहिए इस पैरामीटर, ओके, जो भी पैरामीटर मैंने दिया है। अब मैं फिलहाल इसको कोई भी पैरामीटर नहीं देता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ सिर्फ रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया बिना किसी पैरामीटर्स के, जबकि मैंने यहाँ पे ये बोला है कि मुझे जब मैं ये कॉल करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ इसको पैरामीटर एज अ इनपुट देना है। यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, ओके। वो क्यों नहीं दिया है हम लोग आगे देखते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसको बोला कि ऐड और मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया, ओके, ये मैंने मेन प्रोग्राम में मैंने कॉल किया इसको। अभी देखते हैं रन करके, ओके। अभी हमको क्या आ गया, एक एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा के रखी है कि जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे इसके अंदर कोई तो इनपुट देना है, ओके। अगर मैं इसको इनपुट नहीं देता हूं तो ये मुझे एरर देगा। अब अगर समझ लो मैंने यहाँ से भी ये इनपुट निकाल दिया तो क्या होगा, अभी मैंने यहाँ से इनपुट निकाल दिया, अब मैंने यहाँ से सेव किया इसको और मैं वापस से इसको रन करता हूँ। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कोई भी फंक्शन के अंदर मैंने इसको कोई कंडीशन नहीं दी थी कि मुझे कोई इनपुट चाहिए, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसने जो भी कॉल किया है मैंने यहाँ पे, उसने वो मुझे रिस्पॉन्स कर दिया। अभी समझ लो मैं ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो मल्टीप्लाई का मैंने कॉपी किया है यहाँ से, मैं ये कॉपी करूँगा यहाँ से, समझ लो ये ऐसा, और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोल के यहाँ पे मैंने b के जगह पे मैं कुछ भी एक नंबर दे दूंगा, जैसे समझ लो 10 नंबर दे देता हूँ, जस्ट सैंपल, राइट। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को यहाँ से सेट कर रहे हैं। अभी सेव कर दिया मैंने। अभी सेव करने के बाद में मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, ओके। अभी क्या आया, तो फर्स्ट इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मैंने नंबर दिया था और जब मैंने यहाँ से इसको रन करने की कोशिश की तो इसने क्या किया, एरर दिया। फिर बाद में मैंने जब इसको बोला कि ठीक है अभी 0 है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, तो इसने रन कर दिया और मुझे ये हेलो रिटर्न कर दिया। बाद में मैंने अभी नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 10 कर दिया यहाँ पे, और फिर भी यहाँ पे क्या आया, वेलकम आ गया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 दिया इसको, इसने बोला ठीक है मुझे b एक वेरिएबल है, ये b वेरिएबल के लिए मैंने इसको एक वैल्यू सेंड कर दी है, ये मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ से सेंड की, इसने जाके सिर्फ प्रिंट वेलकम बोल दिया।
तो मैं क्यों यूज़ करूँगा इसको? तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, क्यों मैंने इसको बी भेजा है? तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये प्रिंट के साथ मुझे अगर ये वैल्यू भी प्रिंट करनी है या फिर इस वैल्यू को मुझे कुछ यूज़ करना है, तब मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करूँगा। जैसे मैं वेलकम के बाद में कॉमा देके मैं बोलूँगा बी सिर्फ। ओके, इसका क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू मैंने इसको 10 को मैंने जो वैल्यू भेजी है यहाँ पे बी को, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, चलो देखते हैं। सेव कर दिया मैंने इसको और फिर मैं वापस इसको रन करता हूँ। क्या आया? आ गया। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जब इसको 10 पास किया है तो इसने ये 10 इस b की वैल्यू को सेट कर दिया और उस b के वैल्यू को उसने यहाँ पे मुझे 10 दिखा दिया। अभी मैं अगर इसको 100 करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अब क्या आया? 100 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मुझे ये जो वैल्यू मैं जो भी भेज रहा हूँ, ये वैल्यू मेरे फंक्शन को एक तरह से इनपुट मिल रहा है और उस इनपुट को अब मैं इस फंक्शन के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा और एक तरह से एलैबोरेट करते हैं। जैसे अभी मैंने इसको ये निकाल देता हूँ फिलहाल। अभी समझ लो मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ एडिशन चाहिए। ओके, मैं मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, ऐसा समझ लो ए डाल दिया और ए के साथ मुझे एक और वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन मुझे 2 वैल्यूज की करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ए और बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 वैल्यूज अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो मुझे सिंपली ऐसा करना है, ए कॉमा बी, दैट्स इट। ठीक है, जब आप ए कॉमा बी बोलते हो तो अभी आपको क्या करना है, जब आप एडिशन को कॉल करोगे तो आप यहाँ पे बोलोगे ए कॉमा सॉरी नहीं, जब आप इसको कॉल करोगे, क्योंकि हमको क्या करना है, अब आपको जब इसको कॉल करना है तो हम अब क्या करेंगे, ए के साथ में मुझे वैल्यूज प्रोवाइड करनी है ए के लिए। तो मैं पहली ए की वैल्यू क्या प्रोवाइड करूंगा, 10। अब मुझे बी की वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे कॉमा करना है और मुझे बी की एक वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है 20। समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन है ये एक सिंपली मैंने मेरे प्रोग्राम में मैं कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने ए की वैल्यू जो है वो 10 कर दी है यहाँ पे, बी की वैल्यू जो है वो 20 कर दिया है यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं रन करता हूँ इसको। तो पहले क्या हो रहा था, ए और बी जो है वो रन किया गया, लेकिन अब ये सेव करने के बाद मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये वैल्यू सच में मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो उसका सिंपल तरीका क्या है, बस यहाँ पे आप जाओ, ए भी लिख दो और कॉमा बी कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि हेलो, जो भी नंबर आपने यहाँ पे दिया है वो भी प्रिंट होके आ जाएगा, इसके साथ में ए का भी प्रिंट नंबर प्रिंट हो जाएगा और बी का भी प्रिंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार करके। आ गया? तो अभी क्या आ गया, हेलो 10 और 20। ओके, ये आ गया 10 और 20 यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि मैं इसको प्रिंट जो है, ये प्रिंट तो मैंने कर दिया है इसको, लेकिन मुझे चाहिए प्रिंट जो है, मैं इसको कॉमा के जगह पे इसको बोलूंगा प्लस। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद में वापस से इसको रन करके देखूंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। ओके, हेलो 30। लेकिन अगर आपने कल के, अभी ये तो एक सिंपल हो गया। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ए और बी मल्टीप्लिकेशन की जगह पे मैं इसको बोलता हूँ ए इंटू बी, या सॉरी यहाँ पे तो हम लोग इसको ऐसे ही पास करेंगे, ए और बी पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे उसको स्पेसिफिक बताना है कि क्या है, क्योंकि वैल्यूज तो मैं इस फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके अंदर ये प्रोसेसिंग हो रहा है, फंक्शन के अंदर प्रोसेस हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं उसको बोलूँगा ए इंटू बी। अभी मैंने सेव कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। ठीक है, लेकिन ये चलेगा, मल्टीप्लिकेशन चलेगा इसमें? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एडिशन ही कॉल किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन कॉल नहीं किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कॉल करना पड़ेगा। और इसके जगह पे मैं अभी चेंज कर सकता हूँ कि मैंने इसको बोला ये 2 ले लिया, अब मैं यहाँ पे इसको दोनों को भी इसको
कॉल करूंगा, एडिशन भी कॉल करूंगा और मल्टीप्लिकेशन भी कॉल करूंगा। चलो सेव करते हैं इसको, हम इसको CLS करते हैं और इसको वापस से रन करके देखते हैं। अब क्या हो गया, अभी मेरे को पहले आ गया hello 30 और वेलकम 200। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। तो एडिशन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू जितना, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, चलो कुछ अच्छा मीनिंगफुल कर दिया इसको अपन ने, रन करके देखते हैं। परफेक्ट। तो अभी आ गया है अपना एडिशन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 30 और 200। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड कोड कर रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने कल देखा था अपने फर्स्ट प्रोग्राम में, ये चीज़ें हमको हार्ड कोड नहीं करनी है। ये क्या करना है हमको, ये हमको उस पर्टिकुलर यूज़र को बोलना है कि ठीक है आप मुझे प्रोवाइड करो और आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो एक काम करते हैं, ये वाला हम लोग वापस से जाते हैं यहाँ से, ये जो हमने इंटीजर उठाया था है ना, ये A और B वाला है ना, ये यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। देखो सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये है कि आप एक बार प्रोग्राम बनाओ, बस उसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, एक बार आपको एक चीज़ समझ गई तो बाद में आपको ज़्यादा टाइपिंग नहीं करते बैठना है, आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने बोल दिया ठीक है, A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको बोलता हूँ A कॉल कर दो भाई, और B A और यहाँ पे B कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं A और B कर देता हूँ। ठीक है, तो ये A कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया B। ओके, अब ये B और A हो गया, सेव कर दिया मैंने इसको। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, ये जो इनपुट है ये आपको, ये सेव कर दिया है, तो ये अभी हम लोग रन करेंगे। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो है पाइथन जो है ना, वो एक तरह से इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। अभी इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब होता क्या है, ये आपको सभी समझ में आएगा। इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि जब आप कोई भी लैंग्वेज, जब आप कोई स्टेप्स लिखते हो तो वो जो स्टेप्स है वो ऊपर से नीचे तक आपके 1 बाय 1 रन होंगे। ठीक है, वो कहीं पे भी रन नहीं होंगे। अगर आपको कहीं पे भी रन करना है तो आपको फंक्शन ही यूज करना है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। जैसे अगर हम लोग ये फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं और ये फंक्शन इसी को यहीं पे रखते हैं, ये ऊपर है, सिर्फ मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी हो क्या रहा है देखो, अभी है ना, जब हम लोग उसको, उसने एरर क्या दिया है हमको कि उसको A नहीं मिल रहा है, A इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब A हमने डिफाइन नहीं किया है, उसको जो वैल्यू चाहिए ना A को, वो वैल्यू नहीं है उसके पास। जबकि हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, और यहाँ पे हम यूजर से पूछ रहे हैं कि प्लीज प्रोवाइड मी द वैल्यू फॉर A इन अ नंबर। लेकिन क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक ये होता है, तो सबसे पहले आपका ये कोड रन होता है। ओके, अभी यहाँ पे आपने वैल्यू तो ली नहीं है क्योंकि ये तो थर्ड लाइन पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे रन होगा, फिर यहाँ रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। तो आपका ये अभी तक रन हुआ ही नहीं है, तो आपको वैल्यू मिली नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज को यहां से कट करके इसको ऊपर डालना पड़ेगा इसके। समझ में आया? अब क्या होगा, पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, और उसके बाद ये जो फंक्शंस है ना, ये आप कहीं पे भी रख सकते हो फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन आपने डिफाइन किया है, और ये फंक्शन तब तक रन नहीं होंगे जब तक आप इनको कॉल नहीं करोगे। बाकी ये जो है ना, ये जो मेन आपके जो लाइन पे है, मेन जो है प्रोग्राम, ये आपका मेन जो प्रोग्राम है, जो कि आपका डायरेक्टली आपके मेन इंडेंटेशन पे रन हो रहा है, वो प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो आप इस पोजीशन पे कुछ भी लिखोगे, प्रिंट, ये वो जो भी कुछ लिखोगे आप, ये सारी चीजें रन होगी। लेकिन आपका ये जो फंक्शन है ये तभी रन होगा जब आप उसको कॉल करोगे। इसलिए ये फंक्शन का पोजीशन मैटर नहीं करता है, लेकिन
इन सारे जो भी आपने कमांड्स लिखी है वो कमांड्स काफ़ी मैटर करते हैं और आपको उसको एक लाइन में ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। अगर जिस पे डिपेंडेंसी है, जैसे मुझे ए चाहिए यहाँ पे और ये ए मुझे कब मिलेगा, जब यूज़र उसको इनपुट करेगा, तो इसलिए मुझे ये चीज़ इसको ऊपर लिखनी है। ठीक है, चलो सेव करते हैं इसको और फिर से रन करके देखते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको यही चीज़ें हैं जो सीखनी है। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आपको एक बढ़िया प्रोग्रामर बनाएगी। ओके, अभी देखो आपका प्लीज प्रोवाइड वैल्यू फॉर नंबर ए, चलो लिख देते हैं इसमें 20, फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं इसको बोलता हूँ 40, एंटर। अभी क्या हो गया, वापस इसने वही सेम चीज कर दी, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 60, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 800। ये आ गया दोनों भी चीजें। ओके, अब ये तो हमने बोल दिया, चलो ठीक है, ये तो हमने कर दिया। आप बोलोगे सर ये तो सेम चीज़ है जो हम लोग कल किया था, हम इसमें क्या नया क्या है। ठीक है, ये भी तो यही तो सेम चीज़ हम लोगों ने कल भी किया था ना, इसमें नई चीज़ आने वाली है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 मेथड्स बना देंगे और फिर हम लोग बात करेंगे क्या होता है इसके अंदर। कॉपी किया है मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या बोलूँगा, ठीक है ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये पेस्ट करने के बाद में मैंने बोल दिया ठीक है अभी आपको क्या करना है, ये पेस्ट कर दिया मैंने इसके अंदर 3 और ये चौथा भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको बना ऐड सब्सट्रैक्ट और इसको मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई और इसको बोल दिया डिवीजन। ठीक है, चारों भी इसमें मैंने ABCD ले लिया था, A, B, A, B, A, B, B, A, C। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सब्सट्रैक्शन ऑफ A, B, डिवीजन ऑफ A and B। ठीक है, A and B एंड समझ लो ये कर दूंगा मैं माइनस, ये कर दूंगा, अब मैं इसको कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको कर दूंगा डिवीजन। ओके, ये कर दिया मैंने सेव। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है अभी यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं इसको, यही वाला सेम। आपको इतना याद रखना है कि आपको ये फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने फंक्शन का नाम प्रॉपर नहीं लिया तो आपका प्रोग्राम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम लेना है, उसके बाद में लिखना है A, B और फिर आपको वापस से फंक्शन का नाम लेना है डिवीजन और समझ लो यहाँ पे लिखना है डिवीजन। कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। ये कॉपी पेस्ट करने की आदत आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी आदत है, जिससे आपका कोडिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको करना पड़ेगा। चलो हम लोगों ने क्या किया है, अभी चारों को भी कॉल कर दिया है और चारों को कॉल करने के बाद में हम लोग बोल रहे हैं चलो ठीक है अभी चारों भी कॉल कर लेते हैं। अभी मैंने सेव कर दिया इसको और सेव करने के बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको। ठीक है, वैल्यू है 200 एंड इसका है समझ लो 400। ओके, आ गया वही सेम चीज जो कि हम लोगों ने कल की थी, आज हम लोगों ने थोड़ा सा उसको डिफाइन किया है डेफिनेशंस के अंदर, फंक्शंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक तो कल के जो किया था हम लोगों ने वही किया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन हमने इसको फंक्शंस में डिवाइड किया है। अभी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा जब हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम लोगों को क्या क्या करना था कि हमको यूज़र को पूछना, यूज़र को हम लोग 2 चीज़ें तो पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको A और B का तो चाहिए। अब मुझे यूज़र को पूछना है कि आपको ये A और B का करना क्या है, आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, क्या करना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं कि चलो हम लोग बोल देंगे इसको। सो हम लोगों ने बोला इसको, अभी हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है हम लोग अभी बोलेंगे, अभी यूज़र को बोलेंगे कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको मैं बोल दूंगा इनपुट। ठीक है, और इनपुट में भी मैं बोलूंगा ये इंटीजर। ओके, अभी इंटीजर में क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बताऊंगा। इनपुट में बताऊंगा, ये इंटीजर ले लिया है मैंने और इसको क्या बोला है कि प्लीज, और मैं इसको बोलूंगा कि प्लीज सिलेक्ट द नंबर। ओके, अभी इसके लिए क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ पे मैं यूजर से एक नंबर ले रहा हूं। अब वो नंबर क्या है, वो नंबर है कि कौन सा
फंक्शन आपको ये करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर डिवाइड लिखे या मल्टीप्लाई लिखे या सब्सट्रैक्ट लिखे या एडिशन लिखे। अभी उतना टाइप करते बैठेगा तो यूजर कोई मजा नहीं आएगा ना यूजर को, तो वो बोलेगा यार मैं डिवीजन, और उसने अगर गलती कर दिया डिवीजन की जगह पे कुछ अलग लिख दिया, कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या ऐड लिखते बैठे हो या सब्सट्रैक्ट लिखते बैठे, उससे अच्छे हम लोग क्या करेंगे ना, इन सारी चीजों को ना एक नंबर दे देंगे। ठीक है, तो नंबर कैसे देंगे, जैसे समझ लो अगर वो 1 बोलता है तो हम लोग एडिशन करेंगे, 2 बोलता है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे, 3 बोलता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 बोलता है तो डिवीजन करेंगे। लेकिन ये तो हमको यूजर को बताना पड़ेगा ना कि आपको इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, कैसे बताएंगे? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक प्रिंट ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग दे देंगे प्रिंट ऑप्शन है, और यहाँ पे हम लोग यूजर को बोलेंगे, समझ लो मैं बोलूंगा उसको बोलूंगा कि एक काम करो, आप इसको प्रिंट करने जब कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो आप सिलेक्ट करो। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑपरेशन करके बोल देंगे उसको, सिलेक्ट जो भी हम लोगों को चाहिए ऑपरेशन। ओके, ये कर दिया आपने सिलेक्ट ऑपरेशन। ये सिलेक्ट ऑपरेशन करने के बाद में मैं बोलूंगा चलो ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद में हम लोग इसी को कॉपी करेंगे, और मैं यहाँ पे उसको क्या बोलूंगा ना कि जब आप अगर 1 है, समझ लो आपने अगर 1 ऑप्शन कर दिया तो वो 1 एक्चुअली रहेगा 1 इज इक्वल टू एडिशन, ये ऐड कर देंगे। अभी एडिशन का मतलब अपने ऐड किया ना, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने बोला 2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं कॉपी करूंगा, इसको बोलूंगा 3, और इसको बोलूंगा सॉरी 2 को हमको उसको सब्सट्रैक्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैच कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ना हो कहीं जाके। ओके, ये अभी 4 ले लिया मैंने, इसको बोल दिया 4, ये ले लिया 4 ले लिया, अभी डिवीजन ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसका एक और रीजन है मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप, इसका एक रीजन है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो रीजन क्या है, लेकिन अभी हम लोग ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये कर लिया। अभी क्या होगा कि यूजर को हम लोग बोलेंगे कि ठीक है आप ये सिलेक्ट, जो भी ऑपरेशन है वो सिलेक्ट कर दो, और सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग बोलेंगे कि आप ये रन कर दो। या हम लोग ये कर सकते हैं कि आप ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आप इसके ऊपर डालो और उसके नीचे फिर यूजर को नंबर पूछो। दैट इज ऑल्सो गुड, राइट, अच्छा दिखेगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको इसके नीचे डालेंगे। ओके, इनपुट के नीचे डालेंगे, जिससे अभी क्या होगा कि आपका पहले प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद वो ये प्रिंट होने के बाद में यूजर को पूछेगा कि सिलेक्ट योर नंबर आउट ऑफ दिस 1 2 3 4। तो यूजर क्या करेगा, कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि आप ठीक है एक काम करो, जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये ABCD यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे क्या चाहिए कि जब अगर यूजर ने बोला 1 तो सिर्फ एडिशन होना चाहिए, अगर यूजर बोलता है 2 तो फिर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर यूजर बोलता है 3 तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और अगर यूजर बोलता है 4 तो डिवीजन होना चाहिए। ओके, ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आता है, इस यहाँ पे आता है, और उसको हम लोग बोलेंगे इफ कंडीशन। इफ, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर इफ यूजर सिलेक्टिंग 1 देन रन दिस 1, ये इस कंडीशन आ गया है। ये क्या आ गई है अभी, कंडीशन। ओके, इसको बोलते हैं कंडीशंस। इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन। ओके, अगर ये है तो वो, अगर वो है तो ये। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत बहुत एकदम बिल्कुल आप जैसे इंग्लिश लिखते हो ना वैसे आप लिख सकते हो कि इफ यूजर सिलेक्टेड, जैसे समझ लो मैंने बोला कि यूजर सिलेक्टेड 1 देन रन समझ लो एडिशन, ऐड। ठीक है, ऐड फंक्शन। एल्स, अगर समझ लो मैं बोलता हूं एल्स इफ, अगर मैं बोलता हूं कि एल्स इफ, क्योंकि अगर हो सकता है कि यूजर ने अगर ये नहीं यूज किया होगा, तो फिर एक काम करो, एल्स इफ अगर यूजर नहीं यूज करता है तो इफ यूजर सिलेक्ट 2 देन रन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एल्स, क्योंकि ये हो सकता है कि यूजर ने 2 भी नहीं सिलेक्ट किया है, तो फिर क्या करेंगे, तो एल्स इफ यूजर सिलेक्ट
समझ लो ऐसा लिखते हैं हम लोग, सिलेक्ट 3 देन रन, समझ लो हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लाई, जो भी है वो है ना, रन मल्टीप्लाई। और इफ एल्स, अभी चौथा कंडीशन क्या होगा, इफ एल्स इफ यूजर सेलेक्ट 4 देन डिवीजन। अभी ये 4 ही ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग यूजर को, बाकी तो दूसरे कोई ऑप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर दूसरा कोई देता है तो अगर ये चारों में से अगर सिलेक्ट किया तो ठीक है, वरना अगर उसने यूजर ने कुछ भी गलत यूज कर दिया है, अगर उसने चारों में यूज नहीं किया है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एल्स, ठीक है, डिवीजन एल्स। अभी इफ नहीं, एल्स यानी एंड हो रहा है यहाँ पे कंडीशन, एल्स यूजर को बोलो रॉन्ग इनपुट, प्रिंट रॉन्ग इनपुट, जैसे एक एग्जांपल है ना, रॉन्ग इनपुट। ऐसे अगर समझ लो मुझे लिखना है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, ये पाइथन में नहीं है बाय द वे, ओके, मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी इसको इफ कंडीशन में कैसे लिखते हैं वो भी बहुत सिंपल है, ओके। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये इफ इज इक्वल टू दिस, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो एकदम इजी है ये, तो ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है ये सिर्फ सैंपल है। तो ये मैं अभी रखता हूँ यहाँ, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा इफ यूजर, और इफ इनपुट, राइट। अगर इनपुट यूजर ने क्या दिया है, इनपुट जो दिया है मुझे, ये जो दिख रहा है ना इनपुट, इफ इनपुट इज इक्वल टू अब इसमें 2 बार लिखना है आपको। क्यों 2 बार लिखना है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, पाइथन में अगर आप देखोगे तो जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तब हम लोग इसको a इक्वल टू b, b इक्वल टू c ये कर देते हैं। मतलब क्या हो गया कि हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट इक्वल टू बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते। ये इफ कंडीशन में आपको ये दिखाना है कि इफ इनपुट इक्वल टू आपको 2 बार परफॉर्म करना है उसको, ओके। अगर आपको वो है तो ठीक है, नॉट इक्वल टू तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अगर नॉट इक्वल टू है तो इस टाइप में लिखना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू, ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर इक्वल टू है, अगर मैंने बोला कि इफ इनपुट इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूं मैं, 1। अगर यूजर ने 1 सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये जो यूजर ने मेरे को भेजा है, वो जो इंफॉर्मेशन मैंने भेजी है, वो इंफॉर्मेशन मैं यूजर से लूंगा कि ठीक है आपने 100 दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इनपुट अगर यूजर ने बोला है 1, इसका मतलब क्या हो गया है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूजर इन चारों में से एक कोई भी सिलेक्ट करेगा, चारों नहीं सिलेक्ट करेगा, चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने बोला कि 1 अगर सिलेक्ट करते हो आप तो आपको ये 1 मिल गया यहाँ पे, और आपने बोला कि ठीक है यहाँ से हम लोग अभी रन करते हैं। इफ ये है तो आपको यहाँ पे इसको रन करना है, और मैं इसको बोलूँगा कि जो भी मैंने नंबर दिया है, अगर समझ लो मैंने बोलता हूँ इफ ये जो भी नंबर है, ये इफ नंबर के बाद में मैं बोलता हूँ प्रिंट, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि जो भी नंबर मुझे मिला है, तो मैं बोलता हूँ ए, उसके बाद में मैंने बोला 1 मिनट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि ए और इनपुट जो भी लिखा है, समझ लो अगर इनपुट 1 है तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा इस टाइप में, तो मैं लिखूंगा कि ए, सॉरी जो भी है वो, तो मैं लिखूंगा ए डबल कोट में ए प्लस बी इज इक्वल टू, और जो भी मैंने नंबर दिया है अभी हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये कर दिया इसको, कॉमा ए प्लस बी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब मैं इसको बोलूंगा कि इफ इनपुट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा, इसको a प्लस बी कर देगा। फिर हम लोग इसमें फंक्शन डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये डिफाइन यहाँ से रन करना है, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दूंगा, ओके। तो जो भी फंक्शन मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफाइन, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, और
मैं लिखूंगा A, B, बराबर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट पूछा यूजर को, यूजर ने बोला कि ठीक है मुझे इनपुट में चाहिए 1। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 1 है तो प्रिंट करो ये, और इसमें मैंने बोल दिया A + B = 1। अभी आप बोलोगे कि आप तो यहीं पे ये सब कुछ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे क्यों लिखा है यहाँ पे? उसका एक रीजन है, क्योंकि अभी हम लोग ये बहुत सिंपल फॉर्मूला लिया है, ये बहुत ही सिंपल चीज ली है हमने इसके अंदर। इसके अंदर भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। ओके, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन के अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। अभी क्या हो रहा है ना कि जब मैं यहाँ पे ये A, B बोलता हूँ, तो A, B बोलने के बाद में ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये अभी से डिलीट, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये फिलहाल सिर्फ मैं इफ A की कंडीशन चलाता हूँ, बाकी का मैं छोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ एल्स, ठीक है, एल्स, और मैं यहाँ पे डबल कोट दे देता हूँ और बोल देता हूँ प्रिंट रॉन्ग इनपुट। अभी मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ। ओके, मैंने एक ही लिया है। जैसे मैंने बोला है कि इफ अगर इनपुट 1 है तो यूजर को बोलो भाई प्रिंट करो, और ये A जो B है ना, ये जो ऐड वाला जो सेक्शन है ना, वो ऐड वाला सेक्शन प्रिंट कर दो यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। ओके, जो हम लोगों ने लिखा था वो तो ऐसे ही टेक्स्ट था जहाँ पर। अब अपना प्रोग्राम कैसे दिख रहा है देखो। अभी अपने प्रोग्राम में 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। 4 फंक्शंस के बाद में हम लोगों ने एक प्रिंट लिखा है, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट ऐड। ये जो 4 ऑप्शन दिया है ये तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूजर के लिए है। ओके, यूजर ये पढ़ेगा, उसके बाद में यूजर अपना इनपुट देगा। हम लोग पूछ रहे हैं कि प्लीज सिलेक्ट द नंबर, इसमें से 1 अगर करता है तो वो, अगर उसने 1 सिलेक्ट किया, उसके बाद में हम उसको पूछ रहे हैं कि प्लीज प्रोवाइड द नंबर फॉर A, प्लीज प्रोवाइड द नंबर फॉर B, एंड देन वो होने के बाद में हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, एक अगर 1 अगर देता है तो 1 अगर इनपुट है तो हम लोग इसको रन करेंगे, और यहाँ पे हमको ये जो है ये इनपुट आ जाएगा, इसमें प्रिंट आ जाएगा। अब इसमें गड़बड़ होने वाली है, लेट्स सी क्या गड़बड़ होती है। सेव, मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ रन, ठीक है। अभी इसने क्या किया, मुझे बोला सबसे पहले उसने किया सिलेक्ट ऑप्शन ऐड सब्सक्राइब डिवीजन मल्टीपल, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है मुझे 1 कर दो, और इसने बोला कि भाई कुछ तो एरर है, इंटीजर इज नॉट कॉलेबल। अभी क्यों कॉलेबल नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? तो हमने तो बोला था कि ठीक है ये A जो है ये A यहाँ से है, A भेज दिया हमने यहाँ से, इनपुट जो है वो इनपुट = 1 है। अभी इसने बोला कि पाइथन में जो इंटीजर हमने बोला है वो इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ओके, अभी इसमें क्या है ना, एक गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है, अगर आप देखो तो इसके अंदर ये जो इनपुट है, ये इनपुट जो है ना, ये इनपुट यहाँ पे भी, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमने क्या किया, इनपुट = इनपुट कर दिया है। एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको इनपुट ना करते हुए हम लोग कुछ और दे देंगे। जैसे समझ लो चॉइस कर देंगे इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे चॉइस, और ये चॉइस जो है यहाँ पे भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हम लोगों ने चॉइस कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चॉइस होने के बाद में ये चॉइस कर दिया, ये चॉइस हो गया, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि यूजर जो चॉइस करेगा व्हाटएवर जो भी है, सिलेक्ट योर नंबर एज अ चॉइस, और उसके बाद में फिर हम लोग उसको A और B आएगा, और उसके बाद में फिर हम लोग समझ लो ये प्रिंट करेंगे, A प्रिंट करेंगे इसके अंदर, और हम लोग देखेंगे कि ठीक है A अगर जो भी प्रिंट हो रहा है या फिर B हम लोग अगर प्रिंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट B, ठीक है, तो यहाँ पे B कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया A = A, और हमने बोल दिया इसको B = B, ठीक है, प्रिंट कर दिया A और B, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यूजर का चॉइस भी प्रिंट कर दिया। समझ लो यहाँ पे अगर यूजर ने बोला कि आपने चॉइस किया है 1, तो प्रिंट, अभी समझ लो हम लोग बोलते हैं you selected a choice as add, ठीक है,
तो यहाँ पे क्योंकि चॉइस अगर 1 है तो हम बोलोगे ठीक है भाई तुमने ऐड बोला है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये 1 मैच हो रहा है ना यहाँ पे। चलो देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको अभी। तो हम लोगों ने सिंपल किया है कि अगर उसने बोला चॉइस अगर ये कर दिया तो ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने रन कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ रन, ठीक है। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं 1, तो मैंने इसको कर दिया 1, मैंने किया एंटर, फिर अभी प्रोवाइड नंबर फॉर ये वैल्यू, ठीक है, मैंने किया 50, ये किया 90, एंटर। ओके, तो अब क्या आया, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 90, ठीक है। यू सिलेक्टेड अ चॉइस एज ऐड, एडिशन ऑफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 140, ओके, ये जो आ गया इसका 140 आ गया। और ये जो a प्लस b इक्वल टू नन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, उसने क्या किया, ये जो एडिशन है ये यहां से तो कॉल कर दिया, लेकिन ये जो चीज थी ना ये वाली, इसमें उसने क्या कर दिया, नन कर दिया, क्योंकि उसको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली है। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहां से ही उसको प्रिंट करने बोला है यहाँ पे, जो कि गलत तरीका है। फंक्शन ऐसे काम नहीं करना चाहिए। फंक्शन हमेशा क्या करेगा, यहाँ आप प्रिंट तो करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है ना, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है एज अ रिटर्न। मैंने जैसे आपको बोला आउटपुट, हर एक चीज का जो इनपुट आप देखोगे तो वो आउटपुट भी देगा। ये आउटपुट नहीं है, प्रिंट इज नॉट आउटपुट। प्रिंट क्या करेगा, सिर्फ वहां पे प्रिंट कर देगा क्योंकि आपने उसको कॉल किया। लेकिन जब मैंने उस फंक्शन को कॉल किया ना, उस फंक्शन ने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, सिर्फ मुझे बोल दिया कि ठीक है ये आप प्रिंट कर दो, दैट्स इट। तो उस फंक्शन को अगर मुझे कुछ रिटर्न चाहिए तो उस रिटर्न के लिए मुझे ये, ठीक है, कैसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, इसको बोलेंगे रिटर्न यहाँ पे, और मैं बोलूंगा a प्लस बी। मैं बोलूंगा कि इसको रिटर्न में ना तो क्या कर, a प्लस बी का जो वैल्यू रहेगा ना वो रिटर्न कर दे, दैट्स इट। यहाँ पे प्रिंट मत कर कुछ भी, यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो प्रिंट जनरली क्या होता है, प्रिंट सिर्फ एक यूजर को इंटीमेशन देने के लिए होता है कि भाई मैं एडिशन कर रहा हूँ, रिटर्न प्रिंट। लेकिन एक्चुअल जो रिटर्न मिलेगा ना, वो रिटर्न यहाँ से पता चलेगा। तो अब अगर समझ लो मैं यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख दूँ इस फंक्शन के अंदर, तो मैं वो पूरा प्रोग्राम होने के बाद सिर्फ मुझे अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। सो जैसे समझ लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे कर दिया a प्लस सी इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ c इक्वल टू a प्लस b, इसका मतलब ये हो गया मेरा वैल्यू, ओके, ये b हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि रिटर्न ना मुझे c कर दो सिर्फ, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है कि c क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस बी। a यहाँ से आ रहा है, b यहाँ से आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली c के अंदर ये दोनों वैल्यू डाल दे रहा है, और जैसे ही ये c की वैल्यू आ जाएगी मैं बोलता हूँ रिटर्न c, सिंपल। मुझे x प्लस वाई नहीं करना है, a प्लस बी नहीं करना है। सेम चीज मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे समझ लो ये चीज निकाल भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, मैं कोई यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने बोला a प्लस बी कर दो, सेम चीज मैंने क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा कि a सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो a माइनस बी कर दो, c रिटर्न कर दो, फिर यहाँ से निकाल दूंगा। अब मैंने क्या बोला कि चलो यहाँ से मुझे इनटू कर दो और c रिटर्न कर दो, और मैंने यहाँ से भी निकाल दिया, और मैंने बोला चलो अभी ये भी निकाल दो, और यहाँ से। ये है एक्चुअल वर्किंग ऑफ फंक्शन। कि आप कुछ एक फंक्शन के अंदर आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो और आप उसको रिटर्न कर दे, जो भी आपको वैल्यू निकालनी, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, वो फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन का जो भी प्रोसेसिंग आपने किया है, आखिरी में आपने वो फंक्शन का एक रिटर्न वैल्यू कर दिया, और वो वैल्यू मैं फिर बाद में मेरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये सी कर दिया, आपको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। अभी इसने सी रिटर्न कर दिया है, सी, ओके। तो क्या होगा कि जब भी मैं इसको इनपुट दूंगा तो जो भी रिटर्न आएगा ना, वो रिटर्न मेरे को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इस रिटर्न को मैंने बोल दिया ये ऐड का रिटर्न मेरे को दे दो, और वो मेरे को यहाँ पे नन की जगह पे प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको रन कर दिया, अभी रन कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। अभी मैंने नंबर में सिलेक्ट किया 1, अब मैंने इसको बोला है 90, और समझ लो बोला 1 to 80, एंटर आ गया। सो a इज इक्वल टू 90,
b इज इक्वल टू 180 और फिर मैंने बोला यू सिलेक्टेड अ चॉइस एज ऐड, तो मैंने क्या किया a प्लस बी इज इक्वल टू 270। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो गया, सी मेजर रिटर्न हो गया। अभी एक और चीज करके देखते हैं कि जैसे हमने बोला है कि यहाँ पे हमने क्या किया, चॉइस तो सिर्फ एक ही दी है, हमने ज्यादा चॉइसेस नहीं दी इसको। हमने बोला है कि सिर्फ एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, अगर तुमने ए दिया तो ठीक है, वरना 2 दिया तो लेट्स सी। अगर मैं बोलता हूँ कि सिक्योरिटी इसमें दिया, मैंने बोला 2, मैंने फिर उसको बोला कि ओके आपने बोल दिया 50, आपने बोल दिया वापस से 50, एंटर कर दिया मैंने। तो उसने क्या बोला, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 50, लेकिन रॉन्ग इनपुट बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चॉइस पता है, उसको ज्यादा चॉइसेस नहीं पता है। उसके हिसाब से इफ अगर आपने चॉइस एक है आपकी तो ठीक है, नहीं है तो भाई रॉन्ग इनपुट है, काम खत्म है। ओके, लेकिन इसको मुझे थोड़ा अच्छा करना है यार, ये मजा नहीं आया इसमें। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर बाकी भी चीजें ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करेंगे, मैंने जैसा बताया था एल्स इफ। अभी इसमें एल्स इफ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है पाइथन में, आप एकदम सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हो। आप एकदम इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ई एल इफ, ओके, बस इतना ही लिखना है। और आप फिर बोलोगे चॉइस इज इक्वल टू अभी क्या करेंगे हम लोग 2, और यहाँ पे फिर मैं ये सेम चीज कॉपी करूंगा, उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा, और फिर मैं इसको बोलूंगा प्रिंट के जगह पे जो है ना, ये देखो यही ब्यूटी है इसका, उठाओ कॉपी पेस्ट कर दो आप सीधा उठा के, इसमें सिर्फ सब्सक्राइब करो। अभी क्या करो, 2 में क्या है, सब्सट्रैक्ट, ओके सब्सट्रैक्ट ना, यहाँ पे गलत हो गया है स्पेलिंग, सबस्ट्रैक्ट, ओके, ये हो गया अपना यहाँ पे स्पेलिंग सही, ये ठीक है, सबस्ट्रैक्ट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे अभी हम लोग उठा के ये जो फंक्शन का नाम है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको एग्जैक्टली कांस्टेंट होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा इसमें। और यहाँ पे तो हमने ये फंक्शन में इक्वल टू माइनस कर दिया है, तो ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अभी आपको ये कॉपी करना है पूरा, उठाओ यहाँ से कॉपी करो, वापस इसको इस प्रॉपर इंडेंटेशन पे जाओ। इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ना याद रखना। इंडेंटेशन पे जाओ, एल्स इफ अगर ये 3 है तो भाई यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, उससे अच्छा बेस्ट आप इसको डबल क्लिक करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे दोनों जगहों पे पेस्ट कर दो, इधर भी पेस्ट कर दो और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, झंझट नहीं। चलो उठाओ, अभी तीसरा हो गया, अभी चौथा, फोर्थ सेक्शन। चलो फोर्थ सेक्शन में क्या है अपने पास में, फोर्थ चॉइस अपना क्या है, डिवीजन। तो हम लोगों ने ये 4 लिया, अभी ऊपर जाएंगे, अभी हम लोग डिवीजन कॉपी करेंगे और फिर इसके बाद में इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जिससे कि कोड अपने को मजा आएगा, है ना। चलो आपको पूरा कोड दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने 4th चॉइस दे दिया है इसका डिवीजन, ये कर दिया इसको डिवीजन, ठीक है, समझ रहे? ओके, तो पहले 4 फंक्शन लिखे हमने, फिर बाद में हमने यूजर को बोला कि चलो आप कोई भी एक ऑपरेशन सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद में उसको चॉइस मांगा हमने, वो चॉइस दे रहा है। चॉइस देने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए और बी जो भी है वो। उसके बाद में हम लोग चॉइस अभी वैलिडेट कर रहे हैं कि अगर चॉइस 1 है तो फिर ये रन होगा, चॉइस अगर 2 है तो ये रन होगा, चॉइस अगर 3 है तो ये रन होगा, चॉइस अगर 4 है तो ये रन होगा, ठीक है। ओके चलो अभी रन करके देखते हैं इसको, सेव। अब मैं जाता हूँ, इसको रन करता हूँ, एंटर, ठीक है। मैंने अभी इसको बोल दिया 2, मैंने इसको दे दिया 10 और दे दिया 30, आ गया भाई, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, और आपने बोला है यू सिलेक्टेड अ चॉइस एज सब्सट्रैक्शन, और आपको ये सब्सट्रैक्शन मिल गया। चलो अभी तीसरा भी करके देखते हैं, 3, और अभी हम लोग बोलते हैं इसको, समझ लो बोलते हैं 60 और इसको बोलते हैं 90। कितना आ गया, 5400 मल्टीप्लिकेशन, क्या बात है। चलो अभी और 4th टाइम ट्राई करते हैं इसको। अभी हम लोग बोलते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, डिवीजन कर दिया, अभी हम डिवीजन भी ट्राई करते हैं। चलो तो अभी ये देते हैं 4, अब मैं बोलता हूँ वापस से, मैं बोलता हूँ 90 एंड देन 180। चलो भाई डिवाइड भी हो गया 0.5, ओके। और 5वां जो चॉइस है अपना, अगर मतलब 5वां कोई चॉइस डालता हूँ मैं, क्या आता है इसमें, बोल दिया मैंने 10 और 10
कुछ नहीं आया, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक बढ़िया सा छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो, जिसमें हमने अभी क्या किया, कल जो हमने किया था फर्स्ट के हिसाब से कि हमने यूज़र को सारे ऑप्शन दे दिए थे एक साथ ही। इस बार हम लोग यूज़र को एक और स्टेप हमने ऐड गए और हमने यूज़र से उसका चॉइस पूछा। उस चॉइस से हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली सबसे इम्पोर्टेंट, फंक्शन, कैसे फंक्शन काम करता है, फंक्शन में क्या कर सकते हैं। फंक्शन को बहुत आगे हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है वो है इफ एल्स कंडीशन। ये बहुत यूज होता है। इफ एल्स आपको हर जगह लगेगा, हर जगह हर प्रोग्राम में इफ एल्स लगेगा, ठीक है। तो इफ एल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ट्राई करो, अच्छे से देखो, और हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं एक और स्टेप बताऊंगा। हम लोग उसमें व्हाइल लूप ट्राई करेंगे कि अगर ये एप्लीकेशन को मुझे, जैसे मैं अभी ये 10 बार इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट, मैं इसको 10 बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है मुझे सिक्योरिटी पे रन करना है, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, तो वापस उसको मुझे प्रोग्राम को रन करना है। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रन हो, और समझ लो मुझे अगर एक नंबर पे सब्सट्रैक्ट करना है दूसरे पे, मुझे ये वापस 10 बार मुझे पाइथन वाला प्रोग्राम रन ना करना पड़े। मैं एक बार रन कर दूँ और वो मुझे हमेशा बस पूछते रहे कि आपको और कुछ करना है, और कुछ करना है, आपको कोई और फंक्शनलिटी करना है, जो कि एक बहुत इंटरेक्टिव होगा, राइट। तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।